दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टॉप 25 हमारे भारत देश की स्वदेशी नस्ल गायें बताने वाला हूं जिनका पालन पोषण बहुत कम खर्चे में किया जा सकता है। वहीं ये दूध देने के मामले में विदेशी नस्ल को भी फेल करती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और टॉप 25 नस्ल की देसी गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी जरूर ले। नंबर 1 पर आती है गिर गाय। गिर गाय गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में पाली जाती है और वहां की विशेष ये गाय है। इसकी उत्पत्ति गुजरात के गिर जंगलों से हुई है। साथ ही में गाय दिखने में लाल रंग में, भूरे रंग में, काले रंग में आपको दिखाई देगी सामान्यता। वहीं अगर हम इसकी शारीरिक संरचना की बात करें तो इसका शरीर काफी मजबूत और सुडौल शरीर होता है। वहीं इसका माथा चौड़ा और उभरा हुआ होता है। ये दूध के मामले में विदेशी नस्ल को फेल करती है। अगर इसकी अच्छी खिलाई पिलाई कर दी जाए तो बहुत ही शानदार दूध देती है। फिर भी सामान्य दूध इसका 12 से 15 लीटर तो रहता ही है। वहीं इसके दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सही है और लाभदायक है। तो स्वास्थ्यवर्धक दूध इसका होता है। अगली गाय आती है राठी गाय। राठी गाय विशेष करके राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी बोला जाता है क्योंकि काफी अच्छा दूध देती है। दिखने में ये गाय सफेद, हल्का सफेद कलर की दिखाई देती है। भूरे कलर में भी ये गाय देखने को मिलती है। कुछ कुछ गायों में इसमें हल्के से काले धब्बे भी हमें देखने को मिलते हैं। इस गाय का शरीर मध्यम होता है और ये गाय दिन का 8 से लेकर 12 लीटर दूध देती है। लेकिन अच्छी देखरेख पर, अच्छी खिलाई पिलाई पर इसका दूध 18 लीटर तक भी पहुंच जाता है। इसीलिए इसको राजस्थान की कामधेनु भी बोला जाता है। अगली गाय आती है रेड सिंधी। इसे लाल सिंधी गाय भी बोला जाता है। ये गाय उच्चतम दूध देने वाली जेवियन मवेशी नस्ल है। इसका पालन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में विशेष करके किया जाता है। ये गाय गहरे लाल रंग में, हल्के लाल रंग में, भूरे रंग में हमें दिखाई देती है। वहीं अगर इसकी शारीरिक संरचना की बात करें तो मध्यम शरीर की, साथ ही में इसकी जो पूंछ है वो घुटनों तक आती है। वहीं इसका सिर बहुत चौड़ा होता है। इसका दूध बहुत शानदार है। ये एक दिन का 12 से लेकर 20 लीटर तक दूध देती है। तो दूध देने के मामले में बहुत ही शानदार नस्ल होती है। अगली गाय आती है साहिवाल गाय। साहिवाल गाय सबसे पहले पाकिस्तान के साहिवाल जिले में पाई जाती थी, लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर के कोने कोने में गाय पहुंच चुकी है अपनी विशेषताओं की वजह से। ये गाय दिखने में लाल और भूरे रंग की दिखाई देती है। वह इसके शरीर छोटा होता है, टांगे इसकी थोड़ी सी छोटी होती है। वह इसके जो सिर है वो थोड़ा चौड़ा होता है और हम पे इसका पूर्णतः विकसित होता है। ये गाय एक दिन का 10 से लेकर 16 लीटर दूध देती है। लेकिन इसी नस्ल में साहिवाल में कुछ कुछ गाय 20 लीटर तक दूध देती है, वो भी बहुत आसानी से, अच्छी खिलाई पिलाई पर। साहिवाल गाय की सबसे खास बात यह है कि 10 से 11 महीने तक कंटिन्यू दूध देती है और बहुत शानदार दूध देने की क्षमता इस गाय में होती है। इसीलिए विदेशी नस्ल से कंपेयर इसको किया जाता है कि विदेशी नस्ल को भी पीछे छोड़ती है दूध देने के मामले में। अगली गाय आती है देवनी गाय। देवनी गाय का पालन विशेष करके महाराष्ट्र और कर्नाटक में किया जाता है। ये गाय दोहरे उपयोग के लिए पाली जाती है। विशेष करके कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। ये गाय दिखने में सफेद, हल्के भूरे रंग की और इसके शरीर पे धब्बे भी हमें दिखाई देते हैं। वह इसका शरीर काफी मजबूत और इसके जो खुर होते हैं वो कठोर होते हैं। इसी वजह से देवनी गाय के बेलों का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है क्योंकि खुर इसके बहुत कठोर होते हैं। वहीं ये गाय दूध देने की भी अपार क्षमता रखती है। अपनी पूरी व्यवहार में 1200 लीटर तक दूध दे देती है। सामान्यतः इसका दूध पूरी व्यवहार का 1000 लीटर से लेकर 1200 लीटर तक रहता है। अगली गाय है गांव लाओ गाय। गांव लाओ गाय का पालन महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश में किया जाता है। ये गाय दोहरे उपयोग के लिए पाली जाती है। ये अपनी दूध देने की क्षमता के साथ साथ बाहर ढोने के लिए भी काफी प्रसिद्ध होती है। इसी वजह से इसको खेती कार्य में भी काम लिया जाता है। ये सामान्यतः में सफेद और भूरे रंग में दिखाई देती है। वहीं इसका शरीर मध्यम होता है, सुडौल होता है तो काफी मजबूत है शरीर इसका होता है। वहीं दूध देने में भी ये काफी अच्छी है गाय। देसी नस्ल होने के बावजूद भी ये गाय 500 से लेकर 1000 लीटर दूध पूरी अपनी ब्यावत में देती है। वो बहुत आसानी से इतना दूध आराम से दे देती है। अच्छी खिलाई पिलाई पर भी और इसका दूध बढ़ सकता है। अगली गाय आती है हरियाणा गाय। जैसे कि नाम तो स्पष्ट हो रहा है, इसका पालन हरियाणा में विशेष करके किया जाता है। ये गाय भी दोहरे उपयोग के लिए पाली जाती है, कृषि और दूध उत्पादनता के लिए। सामान्यतः हल्के भूरे रंग में और सफेद रंग में हमें देखने को मिलती है। वहीं इस गाय का जो शरीर होता है वो उच्च कद काठी का होता है और बहुत मजबूत इसका शरीर होता है। सिर इसका लंबा होता है। वहीं इसकी पूंछ घुटनों तक आती है। ये गाय एक दिन का 10 से 15 लीटर दूध देती है जो कि देसी नस्ल की बहुत कम गायों में हमें देखने को मिलता है। अगली गाय आती है कॉकरेज गाय। कॉकरेज गाय विशेष करके गुजरात और राजस्थान की एक उच्चतम नस्ल है। इसका पालन वहां के किसान भाई बहुत अधिक पैमाने पर करते हैं। ये गाय कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखती है और अच्छा दूध उत्पादन करके देती है, इसलिए काफी प्रसिद्ध है। इस गाय की उत्पत्ति गुजरात के कच्छ और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। ये गाय दिखने में सिल्वर ग्रे, आयरन ग्रे
इस कलर में हमें दिखाई देती है सामान्यता। वह इसकी शारीरिक जो वजन है वो काफी अधिक होता है। ये गाय हमें 400 से लेकर 700 किलोग्राम के बीच में देखने को मिलती है। वही गाय दिन का 12 से लेकर 18 लीटर दूध तक देने की क्षमता रखती है और दोहरे उपयोग के लिए इस गाय का पालन किया जाता है। दूध देने के अतिरिक्त कृषि कार्य के लिए भी इस गाय को पालते हैं किसान भाई। अगली गाय आती है कृष्णा वैली गाय। इसे कृष्णा घाटी की गाय भी बोला जाता है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में पाली जाती है। दूध के अतिरिक्त कृषि कार्य में भी बहुत उपयोग किया जाता है इस गाय का। इसका जो कलर है वो सफेद और धूसर दिखाई देता है। वह इसका शरीर मध्यम वह बहुत मजबूत होता है। इसके बैल कृषि कार्य के लिए बहुत अधिक पैमाने पर उपयोग में लाए जाते हैं। ये गाय दिन का जो दूध देती है वो बहुत कम है, लेकिन अपनी पूरी व्यवहार में 800 से लेकर 1200 लीटर दूध देती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक दूध देने की क्षमता इस गाय में होती है। वह इसके गाय के जो बैल होते हैं काफी मजबूत शरीर वाले होते हैं, इसलिए सीमांत छोटे किसान भाई इसका पालन बहुत अधिक पैमाने पर करते हैं, विशेष करके महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान भाई। अगली गाय आती है मेवाती गाय। मेवाती गाय को कोसी गाय के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध राजस्थान के मेवात क्षेत्र से। वह इस नस्ल का संबंध गिर नस्ल व हरियाणवी नस्ल से भी माना जाता है। ये बहुत ही शानदार नस्ल की गाय है। ये सफेद और हल्के भूरे रंग में दिखाई देती है। वह इसका शरीर मध्यम होता है। इस गाय का विशेष करके कुबड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वहीं पे इस गाय के जो सींग होते हैं वो सिर के बाहरी किनारे से निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये गाय एक दिन का 10 से 15 लीटर दूध देती है, जो कि इसके दूध में A2 प्रोटीन भी पाया जाता है। विशेष करके इस गाय का पालन भी इसीलिए किया जाता है। अगली गाय आती है ओंगोल गाय। इसे ओंगोल गिट्टा भी बोला जाता है। ये गाय अपनी लचीलेपन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, साथ ही मजबूत शरीर के लिए जानी जाती है। इसकी प्रजनन क्षमता काफी उच्च होती है। इसका पालन विशेष करके आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये गाय दिखने में सफेद कलर की और चमकदार त्वचा इसकी होती है। वह इसका शरीर मध्यम काफी मजबूत होता है और इसके जो पैर है वो बहुत कठोर होते हैं। ये गाय एक दिन का 3 से लेकर 8 लीटर दूध दे सकती है, साथ ही में दोहरे उपयोग में काम लाती है। अगली गाय आती है थारपारकर गाय। इसे व्हाइट सिंधी और ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पालन विशेष करके भारत पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। ये गाय अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में भी अच्छा दूध उत्पादन करने की वजह से जानी जाती है। ये गाय सफेद और धूसर कलर में दिखाई देती है। वह इसका शरीर काफी मजबूत और मध्यम आकार का होता है। वह इस गाय का जो माथा है वो चौड़ा और उभरा हुआ हमें दिखाई देता है। काफी अच्छा दूध ये देती है। 10 से लेकर 12 लीटर दूध ये दिन का दे सकती है और उस क्षेत्र में विशेष करके पाली जाती है जिस क्षेत्र की जलवायु काफी शुष्क हो और गर्मी वाला क्षेत्र हो, इसीलिए शुष्क क्षेत्रों की गाय इसको बोला जाता है। अगली गाय आती है अमृत मेल गाय। ये गाय कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नस्ल की गाय है। ये अपनी सहन शक्ति के लिए जानी जाती है और हर मौसम में अपने आप को बहुत आसानी से ढाल लेती है, जैसे वह उसी मौसम के लिए बनी हो। वहीं पे ये सफेद और धूसर कलर में दिखाई देती है। साथ ही में जो गाय है ये मजबूत शरीर की गाय होती है। इसका माथा उभरा हुआ हमें दिखाई देता है। ये एक दिन का 3 से 6 लीटर दूध देती है। दूध भले ही इस गाय का कम हो, लेकिन अपनी मजबूती और अपनी सहनशीलता के लिए काफी प्रसिद्ध रहती है। ये गाय कभी भी बीमार नहीं पड़ती। अगली गाय आती है बरगुर गाय। बरगुर नस्ल की गाय तमिलनाडु राज्य की विशेष गाय है। तमिलनाडु राज्य की बरगुर पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और उसी क्षेत्र में ज्यादातर ये गाय पाली जाती है। बरगुर नस्ल की गाय सफेद भूरे सलेटी कलर में देखने को मिलती है। वहीं इसके शरीर पर हमें काले और सफेद धब्बे भी देखने को मिल जाते हैं किसी किसी गाय में। वह गाय मजबूत शरीर की मध्यम आकार की ये गाय है। ये गाय दिन का 4 से लेकर 8 लीटर दूध देती है और अपनी मजबूती की वजह से गाय विशेष करके जानी जाती है। अगली गाय आती है बछौर गाय। इसे भूतिया गाय के नाम से भी जाना जाता है। इसका पालन विशेष करके उत्तर बिहार के मधुबनी दरभंगा जिले में किया जाता है। ये गाय दिखने में सफेद और भूरे रंग की होती है। साथ ही में इसका जो शरीर है वो मध्यम इसके कान और उसका जो सिर होता है वो छोटा होता है। ये गाय एक दिन का 3 से लेकर 6 लीटर दूध देती है। अच्छी खिलाई पले पर इस गाय का दूध और भी बढ़कर 10 लीटर तक पहुंच जाता है। सामान्यतः इस गाय का जो दूध रहता है 3 से लेकर 6 लीटर तक रहता है। अगली गाय आती है बीजापुरी गाय। बीजापुरी गाय मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य की है तथा यह गाय कम चारा पानी खाकर भी जीवित रह सकती है। इस गाय का जो नाम है बीजापुरी, वो एक गांव के नाम पर, बीजापुरी गांव के नाम पर आधारित है। ये गाय मुख्यतः हमें काले भूरे घेरे सफेद कलर में देखने को मिलती है। वह इसकी जो शारीरिक संरचना मध्यम शरीर की होती है तथा गठीली संरचना इसके शरीर की हमें देखने को मिलती है। इसके दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसका दूध की ज्यादा महत्व भी रहता है। वहीं इसके दूध में बहुत अच्छी फैट आती है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। इसके दूध में हमें 4 से 5 फैट सामान्यतः देखने को मिलती है
कुछ कुछ केसेस में जहाँ अच्छा चारा पानी खिलाने पर, अच्छा पशुआहार देने पर इसकी फैट 5 से भी बढ़ जाती है। और इसके दूध का उपयोग डेयरी प्रोडक्ट में अधिकतर किया जाता है, विशेष करके घी बनाने में, क्योंकि देसी नस्ल की गाय का घी बहुत अच्छा रहता है। और ये नस्ल की गाय का दूध ऐसा है जिसमें अधिक पैमाने पर घी हमें देखने को मिलता है। अगली गाय आती है डांगी गाय। डांगी गाय महाराष्ट्र के नासिक, अहमदनगर के जिले के जो क्षेत्र है, डांग क्षेत्र, उसमें पाई जाती है। उसमें विशेष करके पाई जाती है। ये गाय अधिक वर्षा में भी काम करने में सक्षम होती है। मध्यम आकार की ये गाय है। साथ ही इसका जो शारीरिक संरचना वो ऐसा है कि इसके मध्यम सींग होते हैं, मध्यम इसका सिर होता है और मध्यम इसकी टांगे होती है। इसी वजह से इसकी वो पूरी शरीर की संरचना है वो मध्यम हमें देखने को मिलती है। ये गाय दूध देने के मामले में बहुत ही शानदार होती है। देसी नस्ल होने के बावजूद भी 5 से लेकर 7 लीटर दूध आसानी से देती है। अच्छी खिलाई पिलाई पर इसका दूध और भी बढ़ जाता है, लेकिन सामान्यतः 5 से लेकर 7 लीटर दूध इसके देखने को हमें मिलता है। अगली गाय आती है गुमसुरी गाय। ये विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पाली जाती है और वहाँ के किसान भाइयों के लिए काफी फायदेमंद ये होती है, क्योंकि दोनों उपयोग में काम लाई जाती है। ये गाय मुख्यतः हमें लाल और भूरे रंग में देखने को मिलती है। मध्यम इसका शरीर होता है, गठीली इसकी संरचना होती है, शारीरिक संरचना में काफी मजबूत दिखाई देती है। वही काफी सहनशील गाय होती है। ये अपनी पूरी वात में 1500 से 2000 लीटर दूध दे सकती है। खास बात यह कि ये गाय अपनी दूध देने की क्षमता में विदेशी नस्ल को फेल करती है। जो भी किसान भाई विदेशी नस्ल की गाय का पालन करते और एक बार अगर इस नस्ल का पालन करने लग गए, विदेशी नस्ल को जरूर भूल जाते। इसका दूध बहुत अधिक होता है। अगली गाय आती है हल्लीकरी गाय। ये गाय कर्नाटक राज्य की एक देसी नस्ल की गाय है। ये अपने मजबूत शरीर तथा शांत स्वभाव और सहनशीलता के लिए जानी जाती है। ये गाय विशेष करके मैसूर, बेंगलोर जिलों में अधिक पैमाने पर पाली जाती है। इस गाय को दक्षिण भारत की जो भारवाहक गायें होती है उनमें सर्वप्रथम श्रेणी में रखा जाता है। ये गाय हमें मुख्यतः भूरे, गहरे भूरे कलर में देखने को मिलती है। साथ ही इसका मध्यम शरीर होता है, काफी मजबूत शरीर होता है। माथा इसका उठा हुआ होता है, उभरा हुआ जैसे कि, और लंबा इसका मुंह होता है। वहीं ये गाय भार ढोने के अतिरिक्त दूध देने में भी काफी अधिक सक्षम है। ये गाय अपनी पूरी वात में 500 से लेकर 1000 लीटर तक दूध आसानी से दे सकती है। कुछ कुछ इस नस्ल की जो गायें होती है वो अधिक भी दूध दे सकती है, अगर उनकी खिलाई पिलाई अच्छे ढंग से की जा सके तो। अगली गाय आती कंगायम गाय। ये तमिलनाडु की बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल की गाय है। ये अपनी कार्य क्षमता के लिए काफी प्रसिद्ध रहती है। ये विशेष करके कोंगुनाडु क्षेत्र में पाली जाती है। ये गाय दूध देने के अतिरिक्त माल ढोने में भी काम लाई जाती है। इस गाय की खास बात यह है कि 2 रुपयों के लिए किसान भाई इसका पालन पोषण करते हैं। जन्म के समय में इस गाय का जो बछड़ा है वो लाल रंग का होता है, बाद में बड़ा होकर वो सलेटी या सफेद कलर का हो जाता है। इसके जो सींग है वो बाहर की तरफ होते हैं और साथ में बहुत नुकीले होते हैं। वही ये दूध माल ढोने के अतिरिक्त बहुत अच्छा दूध देती है। ये दूध देने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। 500 से लेके 800-1000 लीटर तक दूध दे सकती है। वैसे विशेष करके इसका पालन पोषण बाहर ढोने में किया जाता है, पर दूध में भी ये काफी सहायक होती है किसान भाई के लिए। अगली गाय आती है केनकथा गाय। इसे केनवरिया नाम से भी जाना जाता है। इसका पालन मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। केन नदी के किनारे पाली जाने की वजह से इसका नाम भी केनकथा ही रखा गया है। उसी वजह से चलन में ये नाम उसका कंटिन्यू आया। साथ ही में गाय हमें 2-3 कलर में देखने को मिलती है, काला, भूरा और कभी कभी सफेद कलर में भी। वहीं ये मध्यम आकार की गाय होती है। इसका वजन सामान्यतः में 300 kg के आसपास देखने को मिलता है। वहीं ये गाय दिन का 3 से लेकर 6 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। अच्छी खिलाई पिलाई पर इसका दूध 8 लीटर तक दिन का पहुंच जाता है। अगली गाय आती है खेरीगढ़ गाय। यह गाय उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में विशेष करके पाली जाती है। ये एक स्वदेशी भारतीय नस्ल की गाय है। इस नस्ल के बैल खेती कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, इसीलिए दोहरी नस्ल की गाय है। ये गाय दिखने में मध्यम आकार की होती है। मध्यम इसका मुंह होता है, मध्यम इसका माथा होता है, संकुचित ये गाय होती है। वहीं ये गाय अपनी पूरी व्यवस्थ में 300 से लेकर 600 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। वहीं इसके दूध में A2 प्रोटीन भी पाया जाता है, इसलिए इसकी दूध की मांग अच्छी रहती है। अगली गाय आती है खैरियत गाय। ये गाय अपने उच्चतम दूध देने की क्षमता, साथ ही रोग प्रतिरोधकता के लिए जानी जाती है। ये गाय देश के कुछ विशेष हिस्से जैसे पंजाब, हरियाणा राज्य में कुछ सीमांती क्षेत्र में इसका पालन किया जाता है। ये गाय बहुत लंबे टाइम तक दूध देती है, 10 से 11 महीने तक कंटिन्यू दूध देती है। वहीं गाय मध्यम शरीर की होती है, उसका शरीर बहुत मजबूत होता है। ये गाय एक दिन का 10 से लेकर 16 लीटर दूध देती है। अच्छी खिलाई पिलाई पर इसकी दूध देने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। अगली गाय आती है खिलाती गाय। ये गाय अपने दूध देने की वजह से ही जानी जाती है। ये एक दिन का 20 से 25 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, अगर इसका पालन पोषण सही ढंग से किया जा सके तो। इस गाय का पालन पोषण डेयरी फार्मर्स, किसान भाई सिर्फ दूध के लिए करते हैं। इस गाय को पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि इस गाय में 4-5 नस्ल के मिक्सचर हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसकी परफेक्ट पहचान बता पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये गाय बहुत ही शानदार दूध देती है। जो देसी नस्ल की गाय है जिनको उच्च श्रेणी में रखा गया है दूध देने में, उसमें इस गाय का नाम प्रमुख रूप से आता है।
अगली गाय आती है मालवी गाय। इसका पालन विशेष करके मालवा प्रांत जो क्षेत्र आता है अपने मध्य प्रदेश का, उसमें किया जाता है। ये गाय अपने मजबूत शरीर और दूध देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये गाय हमें सामान्यतः 2-3 कलर में देखने को मिलती है, सफेद, भूरा, हल्का काला कलर में। साथ में काफी मजबूत शरीर की गाय है और दोनों उपयोग में काम आती है। इसके बेल खेतीबाड़ी में भी काम लिए जा सकते हैं, बहुत मजबूत शरीर के बेल होते हैं। वहीं ये गाय अपनी पूरी व्यवहार में 1000 लीटर से लेकर 1200 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। इसीलिए किसान भाई इसको पालन पोषण भी करते हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी के अतिरिक्त ये दूध देने की भी क्षमता रखती है। वीडियो में मैंने जो भी 25 नस्ल की गाय आपको बताई वो पूर्णतः हमारी भारतीय स्वदेशी नस्ल की गाय। ये गाय अपनी दूध देने की क्षमता, अपनी कार्यशैली, अपनी कार्य क्षमता के लिए बहुत विशेष रूप से जानी जाती है। सारी गायों का लगभग पालन होता है, लेकिन आज के समय में देसी नस्ल की गाय की संख्या धीरे धीरे कम हो गई, इसलिए इनका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ नस्ल की गाय तो ऐसी है जिनका विदेशों में भी ट्रांसपोर्ट हुआ है, बाहर जाके भी इनका नस्ल सुधार किया है। इस नस्ल से क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ज्यादा तैयार की गई हमारी स्वदेशी नस्ल से। तो विदेशों में भी देसी नस्ल का चलन A2 दूध के लिए काफी प्रचलन में, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि A2 दूध को बढ़ावा देने के लिए देसी नस्ल की गायों का पालन जरूर करना चाहिए। जो छोटे और सीमांती किसान है वो तो करते ही है, लेकिन बड़े बड़े डेयरी फार्मर से भी जो गायों की तरफ जाना चाहते हैं या गाय का पालन करते हैं, वो टॉप ऐसी गाय रख सकते हैं देसी नस्ल की जो अच्छा दूध देती है। तो उम्मीद करता हूँ टॉप 25 नस्ल की गाय के बारे में आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी स्वदेशी भारतीय देसी नस्ल की गाय का भी प्रचार प्रसार अधिक पैमाने पर हो और भारतीय किसान इन गायों का पालन करे।